नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव निरस्त हो चुके हैं। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका ऑफिशियल घोषणा कर दी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि वर्तमान परिस्थितियों में जब सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी जिसके आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे, उनको अध्यादेश को जब सरकार ने निरस्त कर दिया तो पंचायत चुनाव कराना असंभव है। अभी आगामी आदेश तक के लिए जब तक राज्य निर्वाचन आयोग कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक के लिए पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि हम प्रत्याशियों की जो जमानत राशि है उसको वापस करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे पत्रकारिता, जो असल में पत्रकारिता होती है, और आंकड़ों की हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कितने प्रत्याशियों का कितने करोड़ खर्चा हो गया है सिवा उसके अलावा, जमानत राशि के अलावा। इसके लिए आपको सीटें भी बताएंगे कि कितनी सीटों में कितने प्रत्याशी औसतन उतरे हुए थे। पूरा एक डाटा हम कलेक्ट करके लाए, लेकिन उसके पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि जमानत राशि मध्य प्रदेश में कितनी किसकी थी। मध्य प्रदेश के जिला पंचायत सदस्यों की जमानत राशि 8,000 थी, जनपद पंचायत के सदस्यों की जमानत राशि 4,000 थी, और सरपंच यानी जो सरपंच प्रधान होते हैं उनकी जमानत राशि 2,000 थी। पंचों के जमानत राशि, पंच के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत राशि 400 थी। इनमें आप प्रत्येक राशि में 200-300 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, कागज का फोटो कॉपी का वो इतर है, लेकिन ये जो ऑफिशियली जमानत राशि थी हम वो बताएं। सरकार यानी राज्य निर्वाचन आयोग है सिर्फ ये पैसा रिटर्न करने की बात कर रही है, उसमें भी अभी क्लियर नहीं है कैसे लौटाएंगे, उनको लोगों को वहां जाना पड़ेगा पैसा लेने या ऑनलाइन माध्यम से भेजेंगे, क्या करेंगे ये राज्य निर्वाचन आयोग का है, लेकिन अभी इसकी व्यवस्था नहीं है। अब अपन बात करते हैं आंकड़ों की। तो मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत सीटें हैं 859, जिसमें से 214 ओबीसी के कारण आरक्षित सीटें थी जहां चुनाव नहीं हो रहे थे। तो टोटल हुए 645, यानी 214 माइनस किया मैंने। 6,727 जनपद सदस्य की सीटें हैं, जिनमें से 1,681 रिजर्व थी ओबीसी का, जिन पर चुनाव नहीं होने थे, जिसकी प्रत्याशियों ने पर्चा नहीं दाखिल किया था। तो टोटल उसको माइनस किया तो बचे 5,046, यानी 46। सरपंच के पदों की उम्मीदवारी थी टोटल 22,581 टोटल सरपंच के ग्राम पंचायत से जहां सरपंची का चुनाव होना था, जिनमें से ओबीसी आरक्षित सीटें थी 5,645। तो 5,645 को माइनस किया 22,581 में तो आया 16,936, यानी इतने टोटल पंचायतों में चुनाव होने थे। इसमें मैं पंची को नहीं काउंट कर रहा हूं, और अध्यक्षी बाद का मैटर है, जब ये चुने जाते तब होता। अब टोटल जोड़ दूं तो टोटल होता है 22,627। हमने लगभग 10 प्रत्याशियों से बात की, जिला पंचायत सदस्यों से, जनपद सदस्य के उम्मीदवारों से, जो उम्मीदवार थे सरपंचों से, 10 से ज्यादा प्रत्याशियों से। तो टोटल हमने ये निकाला कि सरपंची का भी पैसा खर्चा मान लो, जिला पंचायत का, जनपद पंचायत का, तो मिनिमम अब तक एक प्रत्याशी का 20,000 रुपए खर्चा हो गया। औसत बता रहा हूं, जिला, जनपद और सरपंच तीनों का काउंट करें तो, यानी मिनिमम 20,000 रुपए एक प्रत्याशी का खर्चा हुआ। तो हमने इस पर मल्टीप्लाई किया 20,000, तो टोटल आया 45,25,40,000, यानी 45,25,40,000 रुपए एक प्रत्याशी औसतन एक अपने सरपंची क्षेत्र हो, चाहे जनपदी का, चाहे जिला पंचायत सदस्य का खर्चा कर रहा है। हम जब आंकड़े पर गए तो हमने ये तय किया कि हम जब औसतन निकाले तो औसतन प्रत्येक जो था तो 5 से ज्यादा लोग लड़ रहे थे प्रत्येक पंचायत में, चाहे सरपंची हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत, 5 से ज्यादा लड़ रहे थे। फिर भी हमने 5 में भी काउंट किया और 4 में भी काउंट किया। तो हमने जो 45,25,40,000 आंकड़ा था, तो इसमें मल्टीप्लाई किया पहले 5 का, तो आया 22 करोड़, नहीं माफ कीजिएगा, 226 करोड़ 27 लाख, यानी 226 करोड़ जा रहे हैं। उसके बाद जब हम मान लेते हैं कि एक क्षेत्र से 4 प्रत्याशी लड़ रहे थे, तो उनका जब मैं काउंट करता हूं तो 45,25,40,000 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 181 करोड़ और 16,000 के समथिंग, 1,16,000 के समथिंग आ रहा है। अब चलिए मैं 4 मानता हूं कि एक क्षेत्र से 4 औसतन एक पंचायत से 4 प्रत्याशी लड़ रहे थे, जिनका औसतन खर्चा 20,000 है, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत तीनों को जोड़कर। तो खर्चा आ रहा है आपका 181 करोड़, यानी सरकार की नाकामी के वजह से मध्य प्रदेश में 181 करोड़ यूं ही पानी में बह गए। प्रत्याशियों का 181 करोड़ का नुकसान हो गया। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयोग को माना जाए या सरकार को माना जाए?
ये आप तय करें। और ये पैसा उनकी राशि जाएगी कैसी। और एक चीज आपको एक और आंकड़ा दे दूं कि पंचायत चुनावों में कितना पैसा प्रत्याशी खर्च कर सकता है, ये ऑफिशियली हर राज्य का अलग अलग है। जैसे बिहार में 25-20 हजार से 80-1 लाख तक है, जनपद का अलग, जिला का अलग, सरपंची का अलग, हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। वैसे ही मध्य प्रदेश का अपना अलग आंकड़ा होगा। और जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, ये पंचायत के जो प्रत्याशी थे उनके पर्चे छपवाने, गाड़ी के खर्चे का दे रहा हूं। जो उनके रिश्तेदार आने वाले थे, जो टिकट बुक हो गया था, वो 100 करोड़ से ज्यादा, 200 करोड़ से ज्यादा, वो अलग हिसाब है टोटल प्रत्याशियों का कि कौन किसको बुला रहा था। मैं ये सिर्फ सतही तौर पर बता रहा हूं कि प्रत्याशियों का डायरेक्ट 181 करोड़ से ज्यादा यानी समथिंग 200 करोड़ मध्य प्रदेश में खर्चा हो गया। और सरकार अभी भी अट्ठाहते मार रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया बता रही है इसे मास्टर स्ट्रोक। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।